हेलो गाइस, वेलकम टू एडिटो स्टडी वाइन्स। आप सबका अपने चैनल एडिटो स्टडी वाइन्स में आपका स्वागत है। और हम लोग आ चुके हैं अपनी क्लास में। और क्लास में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की ये सीरीज, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। दिल्ली पुलिस सामान्य ज्ञान हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि रोजगार विद अंकित का है। और इसकी हम लोगों ने मैथमेटिक्स की क्लास भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। रोजगार पब्लिकेशन का है, बहुत ही बढ़िया बुक है। और ये हमारे कुछ रेलवे के हैं जो कि रेलवे की ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, वो सारी जो है ये सभी पीडीएफ पढ़ लेंगे तो उनका जो एग्ज़ाम निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो सभी पीडीएफ के लिए आपको जो नंबर दिखाया हुआ है 7070494476, इस पर आपको कॉल करना है। कॉल नहीं, सॉरी, व्हाट्सअप करना है। कॉल नहीं लगेगा, बहुत सारे मैसेज कॉल आते हैं, तो इसलिए मैंने सिम को जो है ऑफ करके रखा हुआ है। बहुत सारे कॉल आते थे दिन में। तो इसमें आपको एसएससी जीडी जो 2026 वाली है उसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसी में आपको जो है दिल्ली पुलिस का मिल जाएगा, या कोई और भी आपको बुक्स का पीडीएफ चाहिए, जैसे कि यूथ पब्लिकेशन हो गया। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन हो गया। बहुत सारे मटेरियल जो है आपको मिल जाएंगे। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आप बस यहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आपसे हमारी जो हमारे एक दो दोस्त हैं जो काम करते हैं चैनल पे, वो आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और बहुत ही कॉस्ट, नॉमिनल कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करेंगे ये आपका। ठीक है, तो ये देख लीजिए, हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। इससे पहले मैंने ये पढ़ा दिया था कि दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल में जो है क्या क्या होने वाला है। आपको पता है 100 नंबर का जो है एग्ज़ाम होता है, 1.5 घंटा समय मिलता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और नेगेटिव मार्किंग जो है 0.05 की होती है। मैंने सब आपको बता दिया था किससे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। जीके से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो जीके को कभी भी आप लोग अंडर एस्टिमेट मत करना। आपको जीके अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम जो आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। और जितने भी जो कैटेगरी वाइज है, वो जितनी छूट है वो मिलती है। तो मैंने ये आपको सब बता दिया था कि लाइसेंस भी होना ज़रूरी है इसके लिए लड़कों को, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले इतिहास स्टार्ट करेंगे। आज हमारा इतिहास स्टार्ट हो जाएगा। आज हमारा क्लास का फर्स्ट डे है, बाकी से पहले मैंने ये इसके बारे में बता रखा था। ठीक है, तो इतिहास हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आपको कोई भी दिक्कत हो, आप 7070494476 इस पे आप जो है कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाता है, कोई भी मटेरियल मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास इतिहास। और इतिहास में आप देख सकते हो, इतिहास में देख सकते हो आप कि जितने भी पुराने वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन है, आपको पता है 2023 में लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से जो हम पढ़ाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम लोग। तो कहा गया है कि मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक जो है बनाया। मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना? तो नवपाषाण काल से। कब से? नवपाषाण काल से जो है खाद्य उत्पादक जो है बना है। पहला पॉइंट क्या है कि नवपाषाण काल लगभग 6000 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक जो है माना जाता है। मानव इतिहास में नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने खेती शुरू की थी। तो खेती के बारे में अगर बोलें तो कब शुरू की थी मानव इतिहास में? तो नवपाषाण काल में ही जो खेती शुरू हुई थी। जब खेती शुरू होगी तभी ना खाद्य पदार्थ उपयोग होगा। इस काल में अनाज की खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई थी। इसी काल में अनाज की खेती भी हुई थी और पशुपालन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? नवपाषाण काल में। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, एसएससी जीडी हो चाहे आपका दिल्ली पुलिस हो, एसएससी के सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम में जो रिपीट होते हैं। इस काल में लोगों ने खेती की, जमीन पर अलग अलग फसलें उगाना शुरू किया। किस काल में? नवपाषाण काल में। इस काल में लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिट्टी के बर्तन कब बनाना शुरू किया? नवपाषाण काल में ही। नवपाषाण काल में ही लोगों ने जो है स्थानीय आश्रय बनाना शुरू कर दिया था। तो स्थानीय आश्रय क्या होता है? जैसे घर वगैरह हो गया। ठीक है, घर वगैरह हो गया, ये बनाना जो है नवपाषाण काल में ही शुरू कर दिया था। तो घर हो गया, खेती हो गया, ठीक है, मिट्टी के बर्तन हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, ये सभी जो है बनाना शुरू कर दिया था। तो थोड़ा सा पेन को पतला कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही मोटा हो रहा है। ये ठीक है? हाँ, ये ठीक है। ठीक है, तो ये थे सारे आपके नवपाषाण काल वाले पॉइंट्स। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ज़्यादा ही पतला हो गया भाई। चलो, ये तो डेली क्लास आएगा हमारा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। ठीक है, ये ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में
दैमाबाद नामक जो है ताम्रपाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थल जो है स्थित है। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन और दिल्ली पुलिस में पूछा गया। तो दैमाबाद कहाँ पे है? याद रखिएगा, दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में ही दैमाबाद है। तो इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स पढ़ते हैं हम लोग। दैमाबाद जो है वो हड़प्पा कालीन स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर। दैमाबाद कहाँ पे है? अहमदनगर जिला। और स्टेट कौन सा पड़ता है? महाराष्ट्र। दैमाबाद जो है अहमदनगर जिले में स्थित है। तो कभी कभी स्टेट ना देखे यहाँ पे जिला दे देगा तो आप फंस जाओगे। तो दैमाबाद कहाँ पे है? अहमदनगर में है। यह गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा के बाएं किनारे पर स्थित एक निर्जर गांव है तथा पुरातात्विक स्थल है। याद रखिएगा, ये प्रवरा नदी के किनारे है। पहली बात याद रखिएगा, जो दैमाबाद है किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे है। और क्या एक पुरातात्विक स्थल है। बीपी बोपरडीकर बीपी बोपरडीकर ने इसकी खोज की थी। दैमाबाद से जो है हड़प्पा कालीन ताम्र रथ भी मिला है। दैमाबाद से हड़प्पा कालीन ताम्र रथ भी मिला है। तो तांबे का जो रथ है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि तांबे का रथ जो है वो कहाँ से मिला है? तांबे का रथ तांबे का रथ कहाँ से मिला है? वो दैमाबाद से मिला है। कहाँ पे है ये? अहमदनगर में है तांबे का रथ। आपको ये बात याद रखना है कि जो जो ताम्र रथ जिसको बोलते हैं, ताम्र रथ, इसे क्या बोलते हैं? ताम्र रथ बोलते हैं। तो ताम्र रथ कहाँ मिला है? दैमाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये पढ़ना लास्ट में। जब मैं एग्जाम देने गया था तो मैंने इसको ठीक से नहीं पढ़ा था, मैंने एक दो क्वेश्चन गलत कर दिए थे। तो इसने बोला कि कौन सा युग्म सही नहीं है। सही नहीं है वो बताना है हमें, ठीक है? जो सही है वो तो रहने देना है। जैसे कि भीमबेटका छत्तीसगढ़, नहीं, भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? एमपी में है ये बात आपको याद रखना है। कर्नाटक हम्पी, बिल्कुल सही है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। और कोणार्क उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। जो चीज़ें हमें पता होती है, या क्योंकि हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। कोणार्क कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये सही है। लेकिन भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरातात्विक जो है पूरा पाषाणिक आवासीय स्थल है। यह शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए जो है प्रसिद्ध है। शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। आपको ये बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। तीन तीन क्वेश्चन तक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे हम लोग जो है डेली टारगेट रखेंगे। कम से कम 25 क्वेश्चन अगर पर डे नहीं करते हैं तो एग्जाम हमारा बहुत पीछे रह जाएंगे हम लोग, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं, जिसको बावली भी कहते हैं, बावली, और बहुत जगह इसको बावड़ी भी बोलते हैं। बावड़ी, ठीक है, बावड़ी, जो बावली या फिर बावड़ी। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं बावली जिसको कहते हैं, अग्रसेन की बावली। किसकी? अग्रसेन की बावली। कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे है? तो दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। जो अग्रसेन की बावली है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं अग्रसेन की बावली नई दिल्ली के कन्नॉट प्लेस में के पास है। कहाँ पे है? नई दिल्ली के कन्नॉट प्लेस के पास है। यह एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है। यह एक ऐतिहासिक कुआं है जो 60 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। यह एक क्या है? ऐतिहासिक कुआं है। जो अग्रसेन की बावली है वो नई दिल्ली के कन्नॉट प्लेस के पास है। यह एक संरक्षित संरक्षित जो है पुरातात्विक स्थल है। यह एक ऐतिहासिक कुआं है जो 60 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। आपको ये बात याद रखना है। आपको इस बुक की पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी? ये चारों कॉम्बो जो है आपको 7070494476 इस पे आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है? व्हाट्सअप करना है आपको जो है, सबकी पीडीएफ मिल जाएगी बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे। नेक्स्ट आपका आता है, निम्नलिखित में से आपको वहाँ लिखना है कि सर दिल्ली पुलिस का कॉम्बो सेट दीजिए। दिल्ली पुलिस का कॉम्बो सेट में क्या क्या होगा? आपका मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जीके जीएस होगा और कंप्लीट होगा और कंप्यूटर होगा। मैं कंप्यूटर की क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के पाक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सभी जानते हैं, सबसे पहले पूरा पाषाण काल आया, फिर मध्य पाषाण काल आया, तब जाके नव पाषाण काल आया, है ना? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के पाक ऐतिहासिक काल जो है सही क्रमानुसार कौन सा है? पहले पुरापाषाण काल, तब मध्य पाषाण काल, तब जाके नवपाषाण काल आया। पाक ऐतिहासिक काल को जो है पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डैश की मूर्तियों को बनने के लिए लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीकी का उपयोग किया जाता था। तो कांस्य की मूर्ति, किसकी? कांस्य, कांस्य की मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांस्य की मूर्ति बनने के लिए जो है लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग क्या करते थे? ठीक है, लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग करते थे कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए हड़प्पा सभ्यता कालीन में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, सुरकोटदा, जो सुरकोटदा है पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तो सब जानते हैं कि यह गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। गुजरात में क्या क्या है? सुरकोटदा है ही है, यह पुरातात्विक स्थल है। तो भारत के गुजरात के राज्य कच्छ जिले में है। तो कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ जिले में है सुरकोटदा। तो सुरकोटदा जो है पुरातात्विक स्थल है, जिला पड़ता है आपका कच्छ, और राज्य पड़ता है आपका गुजरात। तो आपको ये बातें याद रख लेनी है, ठीक है। तो सुरकोटदा, सुर से सूरत भी याद रखिएगा, सुर से सूरत है ना, और कोटदा। तो आपको पता है कि सूरत भी गुजरात में है और सुर कोटदा भी गुजरात में ही है, दोनों मेल खाता है, तो याद रहेगा आपको। सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल भारत के गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा एक छोटा सा जो है किलाबंद स्थल है। यह एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी स्थल है जहां घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। तो घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? सुरकोटदा में। गुजरात में स्थित धोलावीरा, धोलावीरा भी कहाँ पे है? गुजरात में ही है, ठीक है। हड़प्पा स्थल की खोज जो है 1967 से 68 में जेपी जोशी ने की थी। और जोश जोश में ढो डाला, मैं पढ़ाता हूँ जब भी बोलता हूँ जोश जोश में धो डाला, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये याद रहेगा, कितनी बार धो डाला? 67-68 बार धो डाला, है ना, बार। तो 1967 से 68 के बीच में जो है जेपी जोशी ने धोलावीरा का खोज किया। तो जोश से जोशी और धो से डाला, धोडाला से धोलावीरा। तो ये आपको याद रखना है, कितना बार धो डाला? 67-68 बार धो डाला। एक बार पढ़ोगे ना, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? आपको पता है धोलावीरा है, अभी पढ़ाया मैंने। लोथल भी कहाँ है? गुजरात में है। और रंगपुर भी कहाँ है? गुजरात में है। लेकिन जो है आमरी, सॉरी, आमरी पाकिस्तान में। कहाँ पे है ये? आमरी जो है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। तो आमली कहाँ पे? पाकिस्तान में। तो गुजरात में कितने पुरातात्विक स्थल हैं? तो बहुत सारे हैं यार, गुजरात में बहुत सारे पाए गए, ठीक है। गुजरात में कौन कौन पाया गया? एक पाया गया धोलावीरा, धोलावीरा। दूसरा पाया गया आपका रंगपुर, रंगपुर। तीसरा पाया गया आपका लोथल, लोथल। चौथा पाया गया आपका, मैंने अभी जस्ट ऊपर में पढ़ाया था आपको, कौन सा? सुरकोटदा, सुरकोटदा। तो आपको ये चार तो याद रखने हैं, धोलावीरा, रंगपुर, लोथल और सुरकोटदा। ये चारों कहाँ पे? गुजरात के पुरातात्विक स्थल है, याद रखिएगा। लेकिन जो हड़प्पा कालीन जो है आमरी स्थल है, वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यह सिंध, ये सिंधु नदी के किनारे में है। आमरी से हड़प्पा पूर्व सभ्यता और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के बीच के संक्रमण युग से जो है जड़े साक्ष्य प्राप्त हैं। कुछ महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन जो है स्थल है और उनकी अवस्थिति है, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये मांडा है। मांडा कहाँ है? मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में है। और हुल्लास कहाँ पे है? यूपी सहारनपुर में है। आलमगीर कहाँ पे है? यूपी मेरठ में है। तो ये बातें जो है आपको याद रखनी है कि कौन सा स्थल कहाँ पे है। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, दमाबाद में। दमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में दमाबाद है।
कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा राजस्थान में है, राखी गढ़ी हरियाणा में है, हुल्लास जो है इसको हुल्लास नगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुल्लास। इसको पहले मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा। चलिए, हुल्लास नगर, इसको हुल्लास नगर भी बोलते हैं। तो हुल्लास नगर कहाँ पे हो जाएगा आपका? यूपी में हो जाएगा, जो कि सहारनपुर में है। और आलमगीरपुर कहाँ पे है? ये भी यूपी के मेरठ में है। तो यहाँ कंफ्यूज करेगा आपको हुल्लासनगर और आलमगीरपुर में। तो दो, एक मेरठ में और एक सहारनपुर में है। तो आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद मैं फास्ट करूंगा क्वेश्चन को। अभी मैं स्लो स्लो समझा रहा हूँ। हड़प्पा स्थल जो है कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में है? अभी मैंने बताया कि कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। तो क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं कि हड़प्पा कहाँ से है। ठीक है, याद रखिएगा, जो हड़प्पा है, सॉरी, कालीबंगा है, वो हड़प्पा स्थल है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। तो आपको जिला भी याद रखना साथ साथ में। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। सर्वप्रथम जो है अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। तो कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन थे? बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर जो है वो कालीबंगा के खोजकर्ता थे। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा का नाम यहाँ मिलने वाली काली चूड़ियाँ के कारण रखा गया है। तो कालीबंगा का नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि जो हनुमानगढ़ जिले में जो जगह था एक, जहाँ पे काली चूड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध थी, उस जगह का नाम कालीबंगा रखा गया है। अमलानंद घोष जो है इसके सर्वप्रथम खोज करता है। और उत्खननकर्ता कौन है? बीबी लाल और बीके थापर। यहाँ से जो है शिलालेख, मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, मुहरें प्राप्त हुई है। यहाँ बंजर भूमि, लकड़ी के कुंड, 7 अग्नि वेदियाँ, जुते हुए खेत आदि के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। क्या-क्या मिले हैं कालीबंगा से? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि बंजर भूमि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। लकड़ी का कुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। याद रखिएगा, लकड़ी का कुंड। 7 अग्नि वेदियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? 7 अग्नि वेदियाँ, ये भी कालीबंगा से। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये भी कालीबंगा से मिले हैं। 10वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई लड़की की जो है प्रतिमा है, वो किससे बनी हुई थी? सबको पता है कि कांसे की बनी हुई थी। यह मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो से मिली है। यह मूर्ति जो है लॉस्ट वैक्स तकनीक से बना है। मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था कि लॉस्ट वैक्स तकनीक से जो है कांस्य की मूर्तियां बनाई जाती थी हड़प्पाकालीन सभ्यता में। नेक्स्ट है, इस मूर्ति को ब्रिटिश पुरातत्वविद जो है अर्नेस्ट मैके ने 1926 में मोहनजोदड़ो के एचआर क्षेत्र में खुदाई करके निकाला था। कब निकाला था? 1926 में। इस मूर्ति की जो है विस्तृत नक्शा की आभूषण आभूषण तथा मुद्रा धातु विज्ञान, परिष्कृत सामाजिक और प्रथाओं के विकास का प्रमाण देती है। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी। ये याद रखिएगा, है ना। सबसे बड़ा जो है स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। कहाँ पे? हरियाणा में। कहाँ पे राखीगढ़ी? हरियाणा में। हरियाणा। तो स्थल तो पूछता ही है कि कहाँ से है, नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। ठीक है, सबसे बड़ा भारतीय स्थल है, तो कहाँ पे है? राखीगढ़ी, हरियाणा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। इसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी बड़ा बताया गया है। ये राखीगढ़ी जो है उसको जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी बड़ा बताया गया है। राखीगढ़ी में खुदाई के दौरान कांसा, जल निकासी का प्रणाली, मार्ग और बारिश का पानी इकट्ठा करने का जो है विशाल स्थान जो है प्राप्त हुआ है। कहाँ पे? राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में। तो जिला आपको याद रखना है, जिला कौन सा हो जाएगा? हिसार। तो ये आपको याद रखना है। हिसार जिले के जो है घग्गर नदी के किनारे है। तो राखीगढ़ी के बारे में कुछ बात बताऊं। राखी गढ़ी मैं अगर बारे में बात बताऊं तो पहली बात तो ये, स्टेट जो है, आपको स्टेट पता होना चाहिए। स्टेट इसका हरियाणा है। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट जो है इसका, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? हिसार। हिसार जो है डिस्ट्रिक्ट है। और नदी है कौन सा? घग्गर। घग्गर नदी के किनारे है। तो ये बात आपको याद रखनी है।
12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? कौन सा है? राखी गढ़ी है, अभी मैंने बताया। ठीक है, हड़प्पाई स्थल है और कहाँ पे है? हरियाणा में है, तो वह कौन सा? राखी गढ़ी है। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है कि धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो धोलावीरा का हड़प्पा नगर जो है 3 भागों में विभाजित है। धोलावीरा पश्चिम भारत के गुजरात गुजरात राज्य गुजरात राज्य में जो है कच्छ जिले के भचाऊ तालुका के खादिर बेट में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है धोलावीरा, आपको याद रखना है। और धोलावीरा शहर 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि या फिर शासक का राजमहल जो सबसे ऊंचाई पर होता था। यह चारों ओर से जो है मजबूत किलेबंद से घिरा हुआ होता था तथा इस किले में जो है 4 द्वार होते थे। दूसरे में क्या है? अन्य अधिकारियों का निवास स्थान, जिसमें एक सुरक्षात्मक दीवार भी होती थी, जिसमें 2 से 5 कमरे होते थे। एक है तीसरा है आपका आम शहरवासियों के ईंट से बने घर होते थे। जो धोलावीरा है वो 3 भागों में जो है बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगाई गई थी? तो याद रखिएगा, वृहत स्नानागार। कौन सा हो जाएगा? वृहत स्नानागार। हड़प्पा संरचना, वृहत स्नानागार गार जो है हड़प्पा संरचना। वाह, क्या शेप बन गया अपने से, है ना? तो मैं एक लाइन देता हूँ, तो एक लाइन सीधी लाइन क्यों नहीं बनती है? ठीक है, वृहत स्नानागार जो है हो जाएगा, जो कि डामर की पतली परत लगाई गई थी इसमें। तो मोहनजोदड़ो का जो है वृहत स्नानागार या विशाल स्नान घर सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सबसे प्रसिद्ध स्मारक में से एक है। इसमें पानी का रिसाव को रोकने के लिए जो है डामर की पतली परत लगाई गई थी, याद रखिएगा, डामर की पतली परत लगाई गई थी। 15वां क्वेश्चन है हमारा। 15वां क्वेश्चन, डेली 20 क्वेश्चन भी टारगेट में लाएंगे ना, तो हम लोग एग्जाम से पहले बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और पीडीएफ के लिए आपको 7070494476 पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज करना है। कॉम्बो मिल जाएगा आपको, एसएससी जीडी हो चाहे दिल्ली पुलिस हो। हड़प्पा सभ्यता की मोहरे पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है अक्सर देखा गया है? तो बैल। तो हड़प्पा सभ्यता का जो है मोहर जो होती है उनमें बैल देखा गया है। हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर बैल के अतिरिक्त जो है बाघ देखा गया, गैंडा, हाथी, बकरी। ठीक है, हाथी हो गया, गेंडा हो गया, बकरी हो गया, हिरण हो गया, भेड़ हो गया। पशुओं का चित्र भी देखे गए हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार जो है त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार तथा वर्गाकार होता था। लेकिन जो है अक्सर कौन सा देखा जाता था? बैल जो है अक्सर देखा जाता था। ठीक है, आपको ये बातें याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मोहरों का जो है आकार त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार इत्यादि होता था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा था, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा है। तो हड़प्पा स्थल की खोज जो है 1921 ईस्वी में राय बहादुर साहनी ने की थी। तो हड़प्पा स्थल की खोज जो है, हड़प्पा स्थल की खोज जो है सबसे पहले किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ये बात आपको याद रखनी है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा है। और इसकी खोज जो है 1921 में राय बहादुर साहनी ने की थी। तो हमारा 20 क्वेश्चन का टारगेट है, इसको हम लोग खत्म करना है। ठीक है, आपको बस डेली 20 क्वेश्चन के साथ हमारे साथ बने रहना। धीरे धीरे मैं 25 क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। हड़प्पा स्थल जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज जो है 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु घाटी सिंधु नदी के तट पर जो है स्थित है। लोथल क्या है? लोथल की खोज जो है 1954 ईस्वी में जो है एस आर राव ने की थी।
लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। क्या है? महत्वपूर्ण बंदरगाह था। लोथल स्थल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल स्थल कहाँ है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो धोलावीरा से। कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा के। तो जलाशयों का साक्ष्य याद रखिएगा। जलाशय, जलाशय किससे संबंधित है? धोलावीरा, यानी धोलावीरा। ये बस जेपी जोशी ने इनकी खोज की थी। 67 68 बार धोया गया, जोश जोश में धो डाला। मैंने आपको बोला था ना, अभी ट्रिक पढ़ाया था, जोश जोश में धो डाला, तो धोलावीरा। तो जलाशयों के सबसे अधिक जो है साक्ष्य कहाँ मिले हैं? धोलावीरा में मिले हैं। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है, मैंने आपको बताया था। अगला है कोट दीजी। कोट दीजी, ऑप्शन नंबर जो है सी है, वो दिखाया है कोट दीजी। इस स्थल में जो है कांसे की चपटे फलक वाली जो है कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। याद रखिएगा, कांसे की चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी कहाँ मिली है? कोट दीजी में मिली है। यह स्थल जो है पाकिस्तान देश के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला है लोथल। इस स्थल से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। 3 युगल, तो लोथल से ही जो है 3 युगल, यानी कि 3 युगल मतलब क्या होता है कि मतलब पति पत्नी और कुत्ता, शायद तीनों को एक साथ जो है दफना दिया गया था। ठीक है, कोई भी हो सकता है, 3 आदमियों को एक साथ दफना दिया गया था। तो कहाँ से कहाँ मिला है? ये लोथल में मिला है। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ किस भाषा में मृतकों का टीला है? तो सिंधी भाषा में। किस भाषा में? सिंधी भाषा में मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो की स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के तट पर जो है स्थित है। लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? जो लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा स्थल है, वो किस राज्य में है? गुजरात में है। वो मैंने आपको अभी पढ़ाया, कहाँ पे है? गुजरात में है। हड़प्पा का प्राचीन शहर जो है लोथल, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल को हड़प्पा सभ्यता का जो है डॉक यार्ड, यानी कि जहाज़ों की गोदी भी कहा जाता है। तो जहाज़ों की गोदी भी किसे कहते हैं? जहाँ लोथल को हड़प्पा सभ्यता का डॉक यार्ड, यानी कि जहाज़ों की गोदी भी कहा जाता है लोथल को। और युगल, मैंने आपको बताया था कि युगल समाधि, युगल समाधि, 3 युगल समाधि कहाँ पे मिला है? लोथल में ही मिला है। लोथल में ही मिला है। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? तो किस भवन निर्माण सामग्री का जो है उपयोग किया गया था? 20वां क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। तो तप्त मिट्टी की ईंटें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, तप्त मिट्टी की ईंटें। हड़प्पा वासियों द्वारा भवन निर्माण सामग्री के लिए जो है तप्त मिट्टी की ईंटों का जो है उपयोग किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, तप्त ईंट मिट्टी की ईंटें। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। वर्तमान में हड़प्पा शहर जो है पाकिस्तान के पंजाब राज्य में स्थित है। तो आज हमारा 20 टारगेट था, ठीक है, 20 टारगेट था, और हम लोगों ने 20 के 20 क्वेश्चन पढ़ लिए। और वो उसमें साथ में जो है, अगर आप 20 क्वेश्चन पर डे करते तो 5 उसके फैक्ट भी पढ़ते हम लोग, तो डेली जो हम लोग 100 क्वेश्चन जो हम लोग दिल्ली पुलिस के लिए देख रहे होंगे। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको पीडीएफ या फिर बुक ऑर्डर करवाना है, पीडीएफ या बुक ऑर्डर करवाना है, तो नीचे स्क्रीन पर चल रहा होगा नंबर, फिर भी मैं लिखवा देता हूँ, 7070494476। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ वगैरह ले सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।